हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं इससे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाएंगे, ये भी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया 0.98% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 20.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 29.87% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 12 रुपया 99 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का अभी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 64.13 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया जमा करते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 16,002 रुपया। 6 महीने में बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 32,941 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,01,506 रुपया होता और 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,09,745 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर्विस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंज्यूमर स्टूब्स के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 99.8% और कैश में है 0.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो अदर्स पे है 15.6, फाइनेंशियल पे 14.7, एनर्जी पे 13.7, ऑटोमोबाइल पे 13, टेक्नोलॉजी पे 11.8, हेल्थ केयर पे 10.6, कंज्यूमर स्टेज पे 9.4, कंस्ट्रक्शन पे है 5.8%, मेटल एंड माइनिंग पे है 5.4%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.60 और पीबी रेशियो है 3.87। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको यहाँ पे 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर मिनिमम एसआईपी की बात करते हैं तो मिनिमम एसआईपी यहाँ पे 500 रुपये का सेट किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 1 महीने में 1.5 का है, 3 महीने में 5.2 का है, 6 महीने पे 19.4 का और एनुअल 28.7 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है इसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो ये म्यूचुअल फंड अपना रैंक की कैटेगरी पे 52 नंबर पे रैंक करता है 3 महीने में, 6 महीने में 46 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स हम लोग देखें तो इससे ज्यादा रिटर्न देने वाला है फंड हमारे पास मौजूद है। तो हमें, मेरे ख्याल से आप इसके अंदर पैसा ना ही इन्वेस्ट करें तो ज्यादा आपको बेटर होगा। इसके आसपास सिमिलर फंड्स यदि हम लोग देखते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ। यदि आप निफ्टी 50 इक्वल वेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर इतने सारे इसके आसपास सिमिलर फंड्स है जो कि 1 साल 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात करते हैं इसके फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे 8 नंबर पे रैंक करता है,
ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 14 नवंबर 2002 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,93,685 करोड़ का। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 14 नवंबर 2002 को। आयुष जैन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,93,686 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 12 रुपये 99 पैसा। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।